ओके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। कई दिनों के बाद आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप सभी का भला चाहता हूं और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं काफी दिनों से कोशिश करते चला जा रहा हूं। जैसे कि हमारे सम्मुख मणिपुर के बारे में बहुत कुछ समाचार आते चले गए और कुछ लोगों ने मेरे पास वीडियो भेजे और मेरे पास समाचार भी आता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि काफी लोग ऐसे वीडियो को देखकर अलग अलग प्रकार के विचारों को बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या उनमें मदद और सहायता करने के लिए क्या कभी कोशिश आप कर रहे हैं? चंडीगढ़ यानी कि पंजाब के अंदर के कुछ वक्ता लोगों ने उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बातें राजी करी है। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और जो भी उनके हेल्प के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष देता चला जाए। हालांकि उसके बदले में आप आशीष पाने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि आपका जो कार्य है और आपका फर्ज बनता है, उस फर्ज को आप लगातार आगे की ओर बढ़ाते चले जाइएगा। उसी में आप सबका भला होगा। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मणिपुर के बारे में वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करने और शेयर करने में लोग ज्यादा तुल पड़े हुए हैं और ज्यादा उसके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि आपको यह भी बताना चाहता हूं, वीडियो शेयर जरूर करें, वीडियो जरूर आप आगे की ओर बढ़ाइए। उससे कोई हमें तकलीफ नहीं है और ना ही रोक ठोक है। हालांकि आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनकी हालतें देखकर क्या आपके मन में परमेश्वर के प्रति या फिर उन लोगों के प्रति क्या बातें उमड़ रही है और क्या जागृति महसूस हो रही है आपके जीवन में। हालांकि अपने राज्य और अपने घरेलू लोगों को या फिर घरेलू कलीसिया को आप जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन उन मुश्किल में पड़े हुए लोगों को क्या हेल्प या फिर मदद करने के लिए अपने जीवन में कुछ आत्मा को जगाने के लिए कोशिश किया है या नहीं किया, उस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। हालांकि कुछ हमारे आहवा डांग के भाई लोग हैं, जैसे कि चंदर भाई और उनका बेटा गिरीश भाई, उन्होंने कोशिश की है कि उन मणिपुर के आदिवासी मसीह लोगों के साथ में जो घटना घट रही है, उनके हेल्प के लिए मांग की है मोदी सरकार से। हालांकि आम जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं मैं कि कोई भी धर्म और जाति रिवाजों के साथ लोग जी रहे हैं, उनका हमें भेदभाव नहीं करना, बल्कि उन्हें हमें बस उनके कंडीशन में जीने देना चाहिए। या फिर अगर आप अच्छा जानते हैं तो जरूर उनको मार्गदर्शन देने के लिए कोशिश करिएगा। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों के प्रति ही आपके जीवन में और आपके मन में प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आप मसीह के बिना जी रहे हैं, यानी कि खाली जीवन आप जी रहे हैं। आपको भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। और लगातार मैं वीडियो के ऊपर वीडियो आपके सामने भेजते चला जाता हूं। कुछ दिनों तक हमने वीडियो रोके थे क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण आपके सामने हम वीडियो पेश नहीं कर पाए। हालांकि एक और बात रही कि आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। समझ में आता है तो समझ लेना चाहिए और नहीं समझ में आता है तो आपको चुपचाप बैठना चाहिए, ज्यादा खुदाकादी नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, जैसे कि 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन आपके लिए हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? जैसे कि लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया कि वचन का प्रचार हमें करना है और सहनशीलता भी करना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, यहाँ लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। मतलब समय हो या ना समय, आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं,
आपको समय और असमय तैयार रहना चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की है और समय के अभाव के कारण सामने प्रचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ बहानाबाजी करने के लिए कोशिशें करते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमारे कुछ भाई बहन हैं जो संदर्भ यानी कि अर्थ के साथ बातें लेकर आ रहे हैं, उन सभी का धन्यवादी हम। और जो संदर्भ के साथ बातचीत कर रहे हैं, कांटेक्ट के साथ वचन दे रहे हैं, उन सभी से हम खुश हैं। और कांटेक्ट के साथ अगर वचन दे रहे हैं, अगर जीवन सही नहीं जी रहे हैं, तो आपका विरोधी हम हो सकते हैं। मेरे से बढ़कर आपका विरोधी कोई नहीं होगा। फिर आपको यह बताना चाहता हूं कि समय असमय आपको तैयार होना चाहिए। मतलब हर समय आपको परमेश्वर का वचन बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि आपको सहनशीलता भी कर लेना चाहिए। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि शिक्षा में लोगों को उल्लाहना देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। और जैसे कि कुछ चीजें नीचे गिर जाती है पानी में या फिर तालाब में या फिर कोई भी ऐसे नीचे जगह दबी हुई चीजें रहती है जो बताने लायक होती है या फिर उसे हटाने लायक, है ना, हटाने लायक चीजें या फिर बताने लायक चीजें होती है, उसे ऊपर की ओर लाना चाहिए और बताना चाहिए सही है या फिर गलत है, उसके बारे में परिचय देना चाहिए या फिर प्रगति रूप से बता देना चाहिए। हालांकि आज छिपाने के ऊपर छिपाने दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे मसीह विरोधी अलग अलग राज्य में छाए हुए हैं और उनका जब वीडियो आता है किसी मसीह भाई बहन के पास, तो उसको वायरल के ऊपर वायरल किया जाता है, जिसमें कोई भी बुनियादी बातें नहीं होती। हालांकि विरोध के बदले में आपको प्रार्थना करना चाहिए उन विरोधी भाइयों बहनों के लिए, ताकि वो भी समझे, ताकि वो भी जाने, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने और समझे। और हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं, जवाब के बदले आपको जवाब दे देना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहिए। और आपको समझाना भी चाहिए और डांटना भी चाहिए। यहां पर लिखा है समझाना, है ना, उल्लाना देना चाहिए और डांटना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो सही और गलत क्या है उसके बारे में खुलासा देना है, उसके बारे में लोगों को उत्साहित करना है, बाहर आना है या फिर उसी में रहना है। गंदगी कर रहे हैं तो उसमें भी आप उसे समझाने के लिए कोशिश करें और डांटने के लिए कोशिश करें। हालांकि मैं देश विदेश के तमाम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे कि लोगों ने मुझे कहा कि आशीष बहुत डांटते हैं, गाली जैसे शब्द निकालते हैं, ऐसे लोगों से मुझे समाचार मिल रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है डांटना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। डांटने का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में अगर कहा जाए तो गाली देना होता है। मतलब गाली कैसे? सुधारने लायक गाली। ये अशुद्धता वाली, बिगाड़ने वाले शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डांटने का मतलब है उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश किया जाता है। आदिवासी और सरल भाषाओं में उसे गाली कहते हैं, लेकिन हिंदी में डांटना कहते हैं। ओके, तो आपकी जो भाषा है मातृभाषा, उस शब्द में आप क्या समझना चाहते हैं, इनका अनुवाद करके आप समझ लीजिएगा। हालांकि हमें बुरे शब्दों के साथ गालियां नहीं देना है और बुरे शब्दों का साथ हमें नहीं लेना है। हालांकि बाइबल के अनुसार आपको डांटना है, चाहे वो लोगों को गाली जैसा लगता हो या फिर और अन्य जैसा लगता हो, हमें कोई परवाह नहीं। बल्कि जैसी हरकतें इंसान की, वैसे ही जानवरों का नाम लेकर भी हम लोगों को डांटने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि यहां पर लिखा है कि उसे डांटना भी चाहिए, सहनशीलता भी करना चाहिए और शिक्षा में लोगों को क्या करना चाहिए? उल्लाहना देना चाहिए। सही और गलत क्या है
उसमें उसका खुलासा करके उसे बाहर रहना है या फिर अंदर जाना है, गंदगी में या फिर अच्छाई में, ये मद्देनजर रखते हुए लोगों को आगे की ओर उत्साहित करते चले जाना चाहिए। हालांकि और मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मेरा जो संदेश होता है किसी और एक्स्ट्रा यानी कि किसी और के लिए स्पेशल नहीं होता। मैं किसी धर्म के ऊपर यह संदेश टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो आम जनता के ऊपर यह संदेश भेज रहा हूं। अलग अलग तेरा मेरा छाटा छुट्टी करके बातें नहीं कर रहा हूं। सीधा और सिंपल बातें हैं जो आप लोगों को सुधर लेना चाहिए और सुधारा कर लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। और आपको हम डांटते भी हैं और प्यार और मोहब्बत भी बताने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जाते हैं। हालांकि आप सभी को समझ लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। अगला वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा। तीसरा वचन में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। खरा समाचार या फिर खरी डांटें बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा समाचार या फिर उनकी कानों की खुजली हटाने वाले उपदेशक प्रचारक ढूंढने के लिए कोशिश कर लेंगे, जो डांटेगा और जो लोगों को उत्साहित करेगा सच्चाई की ओर ले जाने के लिए। उसकी ओर लोग नहीं फिरते हैं क्योंकि पुरानी परंपरा, रीति रिवाज और जैसे बाप दादों ने इन्हें सिखाया है, यह शिक्षा इन्हें नहीं छूटने के कारण इनको तो बस चिकना चुपड़ा बोलने वाला सेवक सेविका उपदेशक चाहिए। यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या करेंगे? खरा उपदेश सहना उनके लिए हद से बाहर है, दिमाग से बाहर है, समझ से बाहर है। तो क्या करेंगे? ये तो ऐसा करेंगे कि अपने कानों की खुजली हटाने के लिए, है ना, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक इकट्ठा कर लेंगे, पसंद कर लेंगे, है ना, और चुन लेंगे कि उनके कानों की खुजली हटती चली जाए। जैसे कि मुर्गी के पंख से आप जब कान खुजालते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और लकड़ी से अगर कान खुजालोगे तो आपके कान में प्रॉब्लम हो सकता है पर्दे को प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कचरा बाहर निकालने से प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, दर्द तो होगा। लकड़ी से दर्द होता है, सच्चे शिक्षा से दर्द होता है, समझ में आता कि नहीं? लेकिन लोग कानों की खुजली मतलब मुर्गी के पंख से अगर कान खुजालता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन लकड़ी से अगर खुजाले तो अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? कड़क यानी कि खरा शिक्षण, नरम जो खुशियां दे रहा है, मजा दे रहा है, वो मुर्गी के पंख जैसा समाचार होता है लोगों को, जो अच्छा लगता है इनको, है ना, सब कुछ मजा 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 चाहिए इन लोगों, लेकिन सच्चा नहीं चाहिए। तो इनकी अभिलाषा पूरी करने के लिए, अभी अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे ही सेवक सेविका को चुनेंगे जो उनके साथ चलते होंगे या फिर उनके हां में हां डालते होंगे, ऐसे को चुन लेंगे आने वाले समय में, और अभी भी चुन रहे हैं। समझ में आता होगा तो समझ लेना चाहिए आपको, वरना भारी पड़ जाएगा आपको। चलो हम अगले समाचार में आ रहे हैं, तब तक के लिए आपको यहीं पर विराम करना होगा। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे हम विदाई लेना चाहते हैं। सही शिक्षा पाओगे तो प्रॉब्लम होगा, सहन करने में तकलीफ होगी, विरोध बढ़ते चले जाएंगे। गलत शिक्षा में चलोगे तो आप मजा मारते चले जाओगे और स्वर्ग तक पहुंचने में आपको मुश्किल बढ़ती चली जाएगी।
तो ध्यान रखना, सही चाहिए या फिर गलत चाहिए, इतना याद रखना। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।